आपका हमारी इस खास पेशकश भाग्यफल में, और आपके साथ मैं हूं आयुषी शेखावत। आज हम नमक को लेकर बात करेंगे, जिसका जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और आयु को नमक घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। हम आपको, वैसे तो नमक के ढेरों उपाय है, लेकिन हम तो नमक के ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि नमक का इस्तेमाल केवल खाद्य पदार्थों में नहीं, जीवन में चमत्कारी तरीकों से भी किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा सी सॉल्ट जिसको कहते हैं, समुद्री नमक, उसके भी काफ़ी सारे फायदे बताए जाते हैं। अगर आप समुद्री नमक के बारे में आपने कभी सुना हो तो कहा जाता है कि उससे काफ़ी सकारात्मकता जो है वो जीवन में आती है। कई लोग सी सॉल्ट से नहाते भी हैं, समुद्री नमक को अपने नहाने के पानी में भी डालते हैं। तो वहीं कई लोग अपने घर के साफ सफाई में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि घर की जो वाइब्रेशंस है उसके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। और ऐसे में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप भी हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकेंगे। हमारा नंबर है 012071538787। एक नंबर और आप नोट कर सकते हैं, 0120715386। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कॉलर्स को जोड़ें, पंडित जी, हम बात कर रहे थे नमक के बारे में। नमक से हम कैसे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं जीवन को बदलने के लिए? देखिए, ये सही बात है, नमक का अपना बड़ा महत्व है और नमक जीवन में बहुत उपयोगी चीज है। दाल, सब्जी, नमक सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और आप तो सभी जानते हैं कि नमक आयु भी बढ़ाता है और नमक आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोगों भी ही जानते हैं कि नमक के फायदे क्या। आज हम बात कर रहे हैं सेंधा नमक की। सेंधा नमक को बहुत सारी चीजों में काम आता है और उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सावधानी छोटी छोटी चीजों से लेता है। इसमें सेंधा नमक भी हुआ, पहाड़ी नमक हुआ, समुद्र नमक हुआ, काला नमक हुआ, सामान्य नमक हुआ। और हमारे वैदिक ज्योतिष में नमक को चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने वाले मानते हैं। नमक को राहु का प्रतीक मानते हैं। हम सबसे सावधानी के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। नमक को यदि आप बर्तन रखते हैं और होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। यह रोग शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखना चाहिए। इससे बुरा असर नहीं पड़ता। देखिए, कितनी छोटी बात है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण बात है ये कि आप छोटी सी गलती करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। नमक का गिरना भी अच्छा नहीं मानते हैं। और जो नमक गिरता है उसको हम ठीक नहीं मानते। भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं। भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दीजिएगा, लेकिन भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को ग्रहण करें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक भी देने से बचना चाहिए। ऐसी मानता है कि नमक को हाथ में देने से, पैकेट देने से संबंध खराब हो जाते हैं। और नमक का जो कुछ पहने में प्रयोग करते हैं, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है तो उसका
पापी पुरुष के यहाँ नमक को तो कदापि न खाए, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाता है। हर कहीं का नमक आपको उस प्रभाव का असर घेर लेता है। मजबूरी या दबाव में किसी नमक मत खाइए, इसका थोड़ा असर होता है। संस्कार अच्छा हो, धर्म सम्मत आचरण करता हो तो फिर उसका। जी पंडित जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, स्पष्ट नहीं आ पाई है, तो आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सही करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। पंडित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको आवाज मिल रही है? जी जी पंडित जी बताइए। नहीं, आवाज अब ठीक मिल रही है? हाँ जी पंडित जी, आपकी आवाज मिल रही है। आप नमक के उपयोग बता रहे थे, चमत्कारी उपयोग बता रहे थे, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, देखिए मैं वही आप सब हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे थे और बताना चाहते हैं कि नमक जो है अपना बड़ा प्रभाव छोड़ता है। यदि आप बाथरूम में टॉयलेट तो उसके लिए मुक्ति के लिए गंदगी को हटाने का वाला रसायन काम लेते हैं, तो आप कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक, डली वाला नमक आप बाथरूम में रख दीजिए कांच की कटोरी में। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है और नकारात्मक खत्म हो जाती है। और साथ में आपको बता दें कि ये भी बात सही है कि आप नजर उतारने के लिए नमक को बहुत उपयोगी मानते हैं। किसी बच्चे को नजर लगी है, आप 7 बार एक चुटकी नमक उसके ऊपर से उतार करके और पानी में बहा दें तो ठीक हो जाता है। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर के शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करने पर आराम मिलता है। और नमक को सिर के ऊपर वार करके शौचालय में डाल करके फ्लश चला दें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो ये नजर वाला जो टोटका है ये नमक से ही दूर होता है। हम ये भी मानते हैं कि देखिए वास्तु दोष जो है हर घर में होते हैं और वास्तु नमक से मिटाए जा सकते हैं। मिला जुला वास्तु दोष हो तो आप बदल नहीं सकते नमक से अपने दोष, लेकिन मन में खिन्नता, भय, चिंता आदि है तो आप वाष्प में नमक डाल दीजिए, नमक बहा दीजिए, आपका एकदम सब दोष दूर होगा। धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, यदि आपको बरकत नहीं है तो नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होती है, घर में बरकत होती है और जहां नमक की सुगंध बनी रहती है वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है। रोग से मुक्ति में भी नमक बहुत कारगर है। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक, काले नमक का उपयोग यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ठीक रहता है। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नमक का बहुत प्रयोग होता है। यदि आपको शनि का प्रभाव परेशान कर रहा है तो आप अपनी दाल या सब्जी में नमक कम लगे ऊपर से नमक लें और काला नमक मिर्च कम रखें। ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। चंद्र और मंगल भी कमजोर हैं तो देखिए इसका भी प्रभाव होता है आयुषी जी। चंद्र कमजोर है तो समुद्री सामान नमक का भोजन इस्तेमाल करें ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचेंगे। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत लाभ देती हैं। यदि पति पत्नी में कलेश है
तो वहां भी आप सेंधा नमक काम ले सकते हैं और नमक का टुकड़ा शयन कक्ष के कोने में रखें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। जी जी बिल्कुल पंडित जी। और ऐसे में चलिए अब हम हमारे कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ चुका है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या जी, नाम है नमस्कार। आपका? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? बोल देना। हाँ जी, गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। अनिल कुमार नाम है जी अनिल जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? और सबसे पहले आप जी, अपने मैं- टीवी सेट की जी, मैं वॉल्यूम कम कर मेरे बारे लीजिए। में जी, आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए। टीवी सेट की डेट ऑफ वॉल्यूम कम बर्थ कर लीजिए 2 पहले। दिसंबर 1995। नीम का ठीक है, थाना। समय बताइए। समय सुबह 7:30 बजे। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं श्रीमान जी? गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए अनिल जी, ये बात सही है। गवर्नमेंट जॉब की स्थिति, नौकरी की खोज में आप काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, मगर आपको अभी तक जो है हाथ नहीं आ रही है। इसका मतलब आप घबराएं नहीं। आपको 13 अक्टूबर 2022 से समय ठीक हो रहा है। आप कृपा करके प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य को जल अर्पण करें और उसमें लाल फूल और लाल रोली डाल करके सूर्य को जल अर्पण करें। 5 पर्यायवाची सूर्य के बोले: सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शविताय नमः। आप ये बोलिए, आपको अवश्य लाभ होगा, क्योंकि राहु की महादशा आपके कार्य को बनते बनते को बिगाड़ती है। और ये कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आप ये करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा तो उमराम नाम है। जी उमाराम जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा गांव है मुंबासर डूंगरी, पश्चिम जिला बीकानेर। जी, जन्म तिथि और समय भी बता दीजिए। जन्म तिथि है 13 की साल है, आका तीज को जन्म है। कोई नहीं, प्रश्न कुंडली से बना लेंगे। आप क्या जानना चाहते हैं श्रीमान जी? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जिया मतलब बिक्री नहीं हो रही है। किस चीज की बिक्री नहीं होती आपकी? जमा जिया मतलब फायदो को हो रही जिया मतलब आप सिर्फ वोट हो रही है। देखिए, तो आप इसका- अपने पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं समझ गया। और साथ में आप अपना जो कारोबार करते हैं उसमें बरकत नहीं हो रही है। अभी हमने कुछ समय पहले एक छोटा सा उपाय बतलाया था, क्योंकि आपका प्रश्न कुंडली जो हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों ही कमजोर हैं। और हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि समुद्री या सामान्य नमक जो है भोजन में इस्तेमाल कम करना शुरू करें और बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें आप। और इसके साथ ही आपकी कुंडली में जो मंगल कमजोर है, इसमें जब समुद्री नमक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात और, कि आप जो नमक है इसको कांच की कटोरी में अपने बाथरूम में रख दें या फिर अपने चौक पर रख दें। इतना करने मात्र से आपको काफी लाभ होगा। और पारिवारिक जो कलह है उसके लिए आप यदि प्रतिदिन नमक के पानी का पोंछा लगाते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं सिस्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी, आप उनका नाम, समय, जन्म तिथि और स्थान बता दीजिए। सिस्टर का नाम है आशा और जन्म स्थान है जोगिनो, और जन्म तिथि पता नहीं है मुझे। क्या जानना चाहते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था। हाँ, देखिए, आपको बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और आपकी बहन के लिए जो आप जानना चाहते हैं, ये हमने प्रश्न कुंडली बनाया। इसमें शनि के दुष्प्रभाव के कारण इनको सरकारी नौकरी मिलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से परिश्रम करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसका मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम हो लगे तो ऊपर से नमक डालें और काला नमक
और मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि के दुष्प्रभाव आपको प्रभावित करता रहेगा, इसलिए आप कृपा करके ये करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और कहीं टेंशन मत कीजिए, ये सरकारी नौकरी लगेगी 2023 में जाके लगती है। थोड़ा सा इसको स्वास्थ्य भी रहेगा तो वो भी इससे ठीक होगा, आप प्लीज कीजिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, आप जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरा जन्म समय है, आचार्य जी को मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। और प्रश्न ये है मेरा आचार्य जी कि मेरे पास पारे का शिवलिंग है, तो उसकी बढ़िया से पूजा कैसे की जाती है? वो तो मैंने पूजा के अंदर बीच में रख रखा, आपने बीच में एक बार बताया था कि बीच में रख लेना, तो मैंने वो बीच में रखा हुआ। उसकी पूजा का कोई तरीका है तो वो बताइए, वो मैं नहीं जानता। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए आप बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में अपनी बातें रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दें कि आपके पारे के शिवलिंग, सबसे पहले तो पारे के शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पारे के शिवलिंग का बड़ा महत्व इसलिए होता है कि श्रावण मास में पूरा महीना, पूरा मास श्रावण मास ही जो है शिव के लिए होता है और शिव की महिमा का जो वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। और खास तौर पर पारे के शिवलिंग की पूजा करना इस दौरान बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आप कृपा करके प्रतिदिन उनका आप पूजन जब करते हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ऐसा बोलते हुए और शिव जी का अभिषेक करें या फिर पंचम अध्याय से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। और पारे के शिवलिंग को पंचामृत अभिषेक करके शहद का स्नान कराएं और 108 से अभिषेक करें। ये सब करने से बहुत लाभ होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पाली जिले से। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सर जी मैं सेहत के बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए। सर मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए पंडित जी को। जन्म तिथि सर नोट करियोड़ी नहीं है, करीबन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो केवल आपका नाम बोलिए। जी आप अपना नाम दोहरा दीजिए। भैरू सिंह नाम है सर मेरा। अच्छा देखिए भैरू सिंह जी नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है। अभी हमने कुछ समय पहले बोला, हाँ भैरू सिंह जी आपको बहुत स्वागत है आपका। देखिए हमने कुछ समय पहले बताया था, प्रश्न कुंडली से हम आपका प्रश्न निकाल रहे हैं और जो रोग शोक के कारण बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने एक उपाय दिया था कि नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में नहीं रखना चाहिए और प्लास्टिक के पात्र में यदि नमक आपके है तो हटा दीजिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रख करके और आप अपने बाथरूम में रख दीजिए, अपने बेडरूम में रख दीजिए। संपूर्ण परेशानियां आपकी दूर होंगी और आप एकदम स्वस्थ और प्रसन्नता के साथ में आगे बढ़ेंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। क्या नाम है आपका? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम लक्ष्मण है। हाँ, बिल्कुल आपको सुन चुके हैं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए आप, हम आपको सुन चुके हैं। जी जी बाड़मेर का निवासी, जन्म बाड़मेर है। नहीं, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी लक्ष्मण आपकी आवाज आ रही है, आप क्या जानना चाहते हैं बताइए पंडित जी। नमस्कार 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 जी नमस्कार जी। मेरा नाम लक्ष्मण है। हाँ हाँ मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरी जन्म तिथि है 17/8/1995। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। और देखिए आपका लक्ष्मण जी, आप 4 भाई होते हैं, 4 5 भाई होते हैं।
आपका जो देख पा रहे हैं हम, काफी परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी लगती है। और सरकारी नौकरी लगे या कहीं भी नौकरी का संयोग बने, ऐसा संयोग आपका 2022 में 13 अगस्त 2022 के बाद बैठता है। तो इसलिए आप बिल्कुल एकदम अपने मन से काम से करिए और संध्या के समय प्रतिदिन सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तब अपने हाथ से दीपक जलाना शुरू करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? किशन नाम है मेरा मैडम। जी क्या जानना चाहते हैं? मेरे वो बच्ची है मैडम, एक लड़की है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए। उसकी जन्म तिथि है 16/10/2002। जी समय है शाम को 7:15। जी उसकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी कब होगी? हाँ नमस्कार। देखिए, आपकी जो बेटी की शादी की बात आप कर रहे हैं, ये बात सही है। उसकी शादी की अभी स्थिति नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि की जरूरत नहीं। इनको प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कहें और संध्या के समय दीपक जलाने के लिए कहें। 2024 के बाद जाकर के मंगल और शुभ कार्यों की संयोग बनेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी, अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, क्या नाम है आपका? किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो, मैं जयपुर से बोल रही हूँ, कमलेश गुप्ता। हाँ जी कमलेश जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ मैडम। आप अपने बेटे की जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए। मेरे बेटे का नाम है मनीष गुप्ता और जन्म स्थान है अलवर। 14 अगस्त 1985 शाम को 4:10 पे अलवर। और क्या जानना चाहती हैं आप? ये जानना चाहती हूँ कि 8-10 साल से डिप्रेशन की बीमारी में चल रहा है और कोई दवाइयों का फर्क नहीं आ रहा और मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए आप सही कह रही हैं। इस महावत से बाहर कब निकलेगा, मैं यही चाहती हूँ। 37 साल का हो गया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काफी आप जो है उनके इलाज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में जो मैं देख पा रहा हूँ, पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा है। आपके मकान में कोई दक्षिण पूर्व के कोने में लैट बाथरूम आपने बना रखा है और इसी कारण से आपको काफी भरपूर प्रयास करने के बाद भी स्वास्थ्य में, बेटे के स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा है। आप कृपा करके और बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं डरें, लेकिन इनके स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए भैरव जी के मंदिर में या भैरव जी के यहाँ रविवार के दिन शरबत चढ़ाएं या फिर दीपक जलाना शुरू करें। और पितरों के लिए गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से आप घर में छिड़कें और गूगल धूप की संध्या को धुआं करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।